बाबा राशि भाई जवानी। अब मुझे मालिक के खेतों की तरफ चल। हेलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब अपने मालिक के खेतों की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म तो बजाना ही है। अरे हुक्म हाय मालिक का मैं अपने सदा दिल से निभाऊंगा। हुक्म मालिक का मैं अपने और सदा दिल से निभाऊंगा। और चलकर और मैं चलूं अब खेत को सी चल को जाऊंगा। और सूखी गई खेतियां अभी हो, और सूखी गई खेतियां अभी हाय झुराई गई बिरई हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला चिरई। एक ओर बारिश दूजी ओर पाला, एक ओर बारिश दूजी ओर पाला। खेती गड़बड़ाई दुख सही न गला, खेती गड़बड़ाई दुख सही न गला। रुपया के शेर भरी हो, रुपया के शेर भरी निकलना बतई हो मरेला चिरई। कैसे होई है अब गुजारा हो मरेला चिरई हो मरेला। ये है गन्ना है मालिक यार। अरे यो हवा कौन काटेगा हुआ है? चलो कोई बात ना, जहाँ जहाँ काटेगा है खेत तो पहले मालिक क्या सींचेगा। अरे भैया जो काटे रहे हो पूरे कत अंधे का तुका दिखाना तक करे। एक और ठाकुर के नौकर हो, कहाँ पे आए हो? तो औकात भूल रहे हो? अरे तुम बोले पहले कहाँ पे रहे हो? पानी बांधे कौन कहे तुमसे? पानी पानी हमारे मालिक कहे बांधे। मालिक मालिक कौन हो? अरे अरे इस इलाके के सबसे बड़े इंसान की उनकी दुनिया बात हमारा। और तुम बता रहे मालिक कौन होते हैं? इतने धंधा से चौथ आएगी। हम जाने हैं, हाँ वो हमारे जमींदार हैं, जमींदार त्रिकाल। तो फिर काहे इस बोल दो। लेकिन या बात जो उनका मालूम हुई है। एक बात सुनो पहले, हाँ यो नहर के पानी है, हाँ और नहर पानी होते है सरकारी, हाँ यही में अधिकार सबका बराबर है, हाँ सबका बराबर हक है। तो जब हमारे पहले हम काट चुके रहे अपने खेत में है, तो तुम बांधे वाले कौन होती हो बता पहले।
लमसम काफी दिन के बाद नहाई आई है। और जौन हमारे मालिक के ये गन्ना है तो होने सब पूरी सीधे खड़ी है। हाँ हाँ देखा जाए व्यवहार कत्ते सब पूरा सूख गए हैं। तो लेकिन हम जो हमारे मालिक कहना है कि चाहे जहके में पानी चल तो हो काट के तुम अपने में पहले लगा हो जाए, तो हमका तो उनका हुक्म बजावे का है। क्या भैया? हाँ खैर वही तो कुछ कहे, वो अगर कहे कुआं फांद पड़े तो फांद पड़े हो। अरे कुआं में तो ना खेल फंदबा, लेकिन जौन बात मानने वाली बात तो बनबे करीबा। क्या भैया एक बात यह बता, कौन बात? हमारा भाई बिरादरी वाली समझ चाहिए कि जैसे वो तो जमींदार हैं, हाँ उनके का है कमी, अगर उनका 2-4 बीघा सूख हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। भैया ये कोई बीघा खेत अगर भैया वो सूख गया तो लड़का बच्चा भूखे मर जाए। अरे तुम्हारा बीघा भर जो सूख जाई तो हुआ कत्ते रुपए का नुकसान हो जाई, और हमरे मालिक कर 25 एकड़ जो सूख गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो। यही तुम ना तुमका होश है, यो होश करो पहले। देखो यानी रुपया चाहे 50,000 महीने में तनख्वाह पावत ही है, और देखो कैसा नहीं गरीबे पर जनकर है। हमने वह तो जमींदार हैं, उनके बप्पा यही हो रहे, उनके बड़का जमींदार हो रहे। देखा वैसा है, 1 बीघा में कितनी देर लागत उनते कुछ बता दे तू। हम कहीं तो देर लाग गई चाहे लाग गई, जौन वे कहीं तो हमका करे गए पानी पहले जब गन्ना हमरे मालिक कर हो जाई तही के बाद में पानी दूसरे गरम कटी बकवाद करो ना, चुप के जाओ चले। पानी फिर हमरे में चली, तुमरे में नहीं चली है। ओ और नहीं सबसे बढ़िया बात यह है, हाँ देखो जैसे हमारी बात कहो तो हमारा तो बुढ़ापे के रापन है, हमारा नैया आखिरे में है। अच्छा समझो जब है डूब जाए, लेकिन तुम नौजवान मर जी हो अगर तो तुम्हारा लड़का बच्चा भूखे मर जी है। तब का हमका तो मार आए हो, मार रही हो। अगर पानी जो तुम हमारे बांध दे हो काम तो मार डाले वाले करे हो। अरे लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम काटे जा रहे हैं, और अगर अब आए गए तो मार देगा तुमका। घावा में हाथ न लगा दे सुने, और जब तो हमरे माले अगर गाँव में हाथ लगा कर समझ ले। ये तो भाग गवा, खैर कोई बात नहीं, जो कुछ हो देखा यही है। चलो कोई बार ना खेत तो हो। हाँ दोस्तों, शांति का ध्यान दीजिए, कहानी का ध्यान दोस्तों। अब आगे पावदान पे यो पार्वती बेवाराण है, ये आपके सामने देखो पेश हो रही है, अपने बेटे से क्या बातचीत करती है। तो सारा बढ़ोना बहुत बेटे ये तो बराबर हम अब है जो गुजरतन तो मार डाल, लेकिन अब हमका चलना चाहिए। अब अपने मालिक से पूरी कहानी बताऊंगा, तब यही चलो पता चली देखो चलो आ तुम फरुहा लेके का दौड़ो तुम।
हमारे नाम है पार्वती भैया। हम अपने परिवार में दुए जन रहता हमारा, और हमारे भैया जी का नाम है विकास। का भैया बताई, जब से बुढ़ाई मरी गए हमका छोड़ी गए, तब से हम गिट्टी तोरी 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 भैया अपने भैया की पढ़ाई धान। कैसे भैया पढ़ लिख जाए तो कहूँ न नौकरे लग जाए तो गरीब की दिन दूरी हो जाए। लेकिन बहुत समय हो गवा भैया विकास अभी तक आए नहीं, ना जाने कहाँ ख्याल नहीं लाग। खुश रहा भैया। ना भैया और तुम्हारे चरणी मैया, भैया और तुम्हारे चरणी में झुका शीस माता। भैया विकास, हाँ मैया, कुछ हमहू कहे चाहता है तुम क्या कहना चाहते हो मेरी माँ? और तुम्हें दे रही आज आशीष बेटा, तुम्हें दे रही आज तुम्हें दे रही आज आशीष बेटा, तुम्हें दे रही आज आशीष बेटा, तुम्हें दे रही आज आशीष बेटा। रहो तुम सदा मेरे खुशहाल बेटा। भैया मेरी तुम माँ, हमेशा सलामत रहो भैया, खुशहाल रहो, यह भगवान से ले दुआ करता। माँ मैं जब आता था तो आप मुझे हंसकर गले से लगा लेती थी, मगर आज तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे मेरी माँ। माँ और भरे क्यों आंखों में आंसू मेरी माँ? और भरे क्यों आंखों में आंसू मेरी मैया बता दी।
तुम ऐसा जानना कौन सा गम है जो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं मेरी बताइए माँ? भैया काहे हम उदास रहे तो काहे निराश रहे तो काहे हमारे आंख से आंसू बहाते रहती भैया। अरे कहूँ क्या बात मैं बेटा बेटा विकास, अरे कहूँ क्या बात मैं बेटा, मैं क्यों उदास रहती हूँ, कहूँ क्या बात। तो कहूँ क्या बात मैं बेटा, मैं क्यों उदास रहती हूँ, हाँ तुम्हारे बाप की याद आए बेटा, हाँ तुम्हारे बाप की याद आए, इसी से निराश रहती हूँ मेरी माँ, काश आज के दिन तुम्हारे बापू होते तो कितना खुश होते मेरे लाल। मेरी माँ, तुम बार बार पिताजी की याद मत दिलाया करो, क्योंकि जब पिताजी की याद दिलाती हो नहीं बेटा, तो मुझे रोना आता है मेरी माँ। माँ, मेरी माँ, और याद बापू की मैया दिलाओ नहीं। हाँ, माँ, याद बापू की मैया और दिलाओ नहीं। ऐसा कह कर मेरा सुखाओ नहीं। ऐसा मेरी माँ, बार बार पिताजी की याद मत दिलाया करो, क्योंकि पिताजी की याद दिलाती तो मुझे रोना आता है। माँ, माँ, तुमने हमारे लिए कितनी जिल्लतें उठाई है, ठाकुरों की गिट्टी तोड़ तोड़ करके मुझे पढ़ा लिखा रही है। माँ, देखो स्कूल का समय भी हो रहा है और हमारा जो बचपन का दोस्त राजू है मेरा इंतजार करता होगा। अगर स्कूल लेट हो गए तो गुरुजी भी बहुत डांटेंगे। माँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। माँ, हाँ माँ। एक बात बताई भैया, एक ठंडा का महीना भैया हमारे कर यहाँ बहुत बिरात, कोई डॉक्टर मर जाओ नहीं बतावत, तो भैया एक काम करो, जिला अस्पताल हमका ले चलो, और भैया हमका औंधा साउंड कराए दो चलो। अरे माँ, औंधा साउंड नहीं कहा जाता है, उसे इलेक्ट्रासाउंड बोलते हैं मेरी माँ। हाँ, क्योंकि एक्सरा साउंड उसको बोलते हैं। नहीं माँ, ठीक है माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। यो हमारा भैया विकास है, भगवान से यही दुआ मांगे तो हमेशा सुखी रहे, लेकिन दुनिया का है मैं बताती हूँ। अरे छाया है चहो और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, छाया है चहो और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव मन बैठा है रावण, इसकी
हमारा नौकर मोती गन्ने की सिंचाई करके वापस नहीं आया, मैं बैठकर मोती का इंतजार करते। मालिक, मालिक, क्या बोलूं और कहूं क्या आपसे मालिक, और कहूं क्या आपसे, और कहूं क्या आपसे मालिक, और कहा कुछ है नहीं जाता। कहूँ क्या आपसे मालिक, कहा कुछ है नहीं जाता, बिना ही कुछ कहे मालिक, बिना ही कुछ कहे मालिक, रहा हमसे नहीं जा। मोती आज बहुत उदास आए हो, बोलो बात क्या है जो तुम बड़ा गुमसुम सामने नजर आ रहे हो। बताऊंगा मालिक, बताऊंगा नहीं तो आप कैसे जानेंगे। लेकिन मालिक जो अपने अपने गांव में जो वो भिखू किसान रहता है और अपने अपने खेत के बगल में जो उसका बीघा भर खेत अपने पड़ोस में क्या है और उसमें पानी चल रहा था, फिर क्या हुआ? तो मैंने यहाँ से गया और वहाँ कोई नहीं, जब कोई को नहीं देखा तो जब घावा चल रहा तो हमने कहा पहले खेत अपने मालिक का सींचूंगा। इतने में हम वो घावा बांध रहे थे और जैसा ही घावा बांध के रहे से ठाड़ बहन तैसा ही पहुंच गया लेके फिर हुआ। कौन? वहाँ भिखुआ। भिखू यानी कहने का मतलब जब तुम नहर का पानी सारा काट कर मेरे गन्ने की सिंचाई कर रहे थे, हाँ, तो वहां पर भिखुआ पहुंच गया। हाँ, और भिखुआ ने क्या किया? अरे फिर मालिक भिखुआ इतना बेरंग हुई गवा, गरम मत कहा पानी चलेगा तो हमारे खेत में चलेगा, तो हम कहे ना हमारे मालिक जानत नीके हो, तो तुमका गोरियाई से हमका गोरियाई से लड़का फरवा दो तो भाग ना तो हमका मार डालते मालिक। पर मेरे थूका आज काली दिया रे और काली दिया काया ने बेकुआ मेरे लौटा छोड़ू जिंदा नहीं। आज संसार में लेके आए खबर जो, अरे सुनो का मालिक अपन जान खो देते न, अगर जो भाग ना तुम 50 न करिए तुम कब दी हैं और हमरे पर लेके दौरा फरवा जो हम भगते न तो हमरे तो हाथों से भटकर आया है तो यहाँ पे जानता है कि ठाकुर तरकारी का नमक खाने वाले को नमक हलाल कहते हैं, नमक को बेकार करने वाले को हम नमक साले। बुरी खबर जो तरकाल को सुनाता है उसके सजाए। नौकर इसके लाश को उठाओ, जाकर सामने झाड़ियों में फेंक दो, इसे चिल्के हुए कुत्ते खा जाएंगे। और लाश को फेंकने के बाद हमारे बेटे गुमान सिंह को चौपाल के अंदर
कि कभी तक ठाकुर त्रिकाल सिंह तुम लोगों से मोहब्बत करता था, अब मोहब्बत का नामो निशान मिट गया। अब शुरुआत होती है माधोपुर के अंदर नफरत की। उनका पहुंचा दे। आपके बेटे गुमांशी को बुलाया जाए। हेलो, हाँ बेटा गुमांशी, मैं आपकी चौपाल से आपका नौकर बोल रहा हूँ। आप तत्काल चले आइए, आपके पिताजी आपके इंतजार में बैठे हैं।